हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन IQ। मेरा नाम है सौभाग्य लोहिया और इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। ये हमारी इंडियन स्टेट सीरीज की तीसरी वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या गैरसैंण? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। उत्तराखंड के फॉर्मेशन से वीडियो को बिगिन करते हैं। तो उत्तराखंड was formed on 9th November of 2000 as Uttaranchal, later renamed as Uttarakhand on January of 2007. उत्तराखंड also known as देवभूमि, इसको दो रीजन में डिवाइड करा गया है। तो बेसिकली ये जब उत्तर प्रदेश से सेपरेट हुआ था तभी इंडिया का 27 स्टेट बना था। तो इसके जो दो रीजन है उत्तराखंड के, वो है गढ़वाल एंड कुमाऊं। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज में है चाइना एंड नेपाल, एंड बॉर्डरिंग स्टेट्स में है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। एंड यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स है 13, जिनमें की लार्जेस्ट है चमोली एरिया वाइज एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज है हरिद्वार। यहाँ पे पॉपुलेशन है यहाँ की 1 करोड़ विच इज 21st रैंक इन इंडिया, एंड एरिया यहाँ पे 53,000 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज 19 लार्जेस्ट इन इंडिया। उसके अलावा GDP देखें तो 19th रैंक है इसकी इंडिया में, जस्ट लाइक एरिया, एंड इनकी GDP है 2,78,006 करोड़। बेसिकली जो इनकी GDP है जस्ट लाइक ऑल अदर इंडियन स्टेट्स एग्रीकल्चर से मेन आती है। यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी। नाउ कमिंग टू हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, एंड गवर्नर है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है वो आर्मी में एक डिप्टी चीफ भी थे, बट अब उन्होंने आर्मी से रिटायर कर दिया है। उसके बाद है यहाँ पे स्टेट सिंबल्स। एल्पाइन मस्ट डियर स्टेट एनिमल है यहाँ का, फाउंड इन द हिमालयन रीजन, या ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में फाउंड होता है, यानी कि जो नेपाल, भूटान एंड इंडिया के आसपास वाले एरिया वहाँ पे। फिर हिमालयन मनाल जो कि है यहाँ की स्टेट बर्ड, ये भी हिमालयन रीजन में पाई जाती है, एंड इट लिव्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ बिटवीन 2,400 एंड 4,500 मीटर्स। कंटेनिंग स्टेट सिंबल्स, यहाँ पे है कॉमन पीकॉक एंड गोल्डन मासीर। कॉमन पीकॉक यहाँ के स्टेट इंसेक्ट एंड गोल्डन मासीर यहाँ की स्टेट फिश। ये दोनों भी हिमालयन रीजन में मिलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्टेट सिंबल्स में स्टेट स्पोर्ट विच इज फुटबॉल। स्टेट ट्री है यहाँ पे बरांस। बरांस इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स जूस, बरांस का शरबत। सो जब भी आप ये ट्री देखोगे आपको पता लग जाएगा दैट दिस ट्री इज वेरी फेमस फॉर इट्स जूस। फिर है यहाँ का स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर ब्रह्मा कमल है यहाँ का, एंड नाम से जैसे पता लग रहा है इट इज एट्रीब्यूटेड टू ब्रह्मा, हेंस नेम ब्रह्मा कमल। इसे ये हिमालयन रीजन में हमको मिलता है, एंड दिस फ्लावर इज वेरी स्पेशल बिकॉज ये जस्ट वंस अ ईयर आफ्टर सनसेट ओनली वन टाइम ब्लूम होता है। यहाँ के फेमस फूड्स पे आते हैं तो यहाँ पे फानू, गुलगुला, भांग की चटनी विच इज वेरी फेमस। भांग की चटनी जो है इट इज प्रिपेयर्ड विद हेम्प सीड्स ऑल्सो नोन एज भांग की बीज। सिंगौरी, बाल मिठाई अगेन वेरी फेमस। बाल मिठाई बेसिकली एक ब्राउन चॉकलेट फज है, एंड इट इज रोस्टेड विद खोआ, एंड इसके अराउंड जो व्हाइट बॉल देख रहे हैं वो व्हाइट शुगर बॉल्स है। उसके अलावा है कफूली, गरवाल का फना एंड कंडली का साग। When coming to famous festivals, यहाँ है बसंत पंचमी है which is celebrated every year to celebrate the birth of goddess Saraswati. Fool Day which is celebrated to welcome spring season. कुंभ मेला is basically one of the biggest Hindu festivals. Basically कुंभ मेला में क्या होता है, जो 4 places है हरिद्वार which is in उत्तराखंड, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज, इन चारों जगह पे 3-3 साल के गैप पे किसी एक जगह पे सेलिब्रेट करा जाता है ये मेला। यानी कि जैसे हरिद्वार है वो उत्तराखंड में है, यानी कि उत्तराखंड में 12 साल में एक बार सेलिब्रेट करा जाएगा। फिर है नंदा देवी राजजात विच इज अ पिलग्रिमेज फेस्टिवल। फिर है आपके यूनेस्को साइट्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसे यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया गया था इन 2004, एंड दिस इज स्पेशल बिकॉज माना जाता है
कि यहाँ पे मोर देन 520 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है। फिर है नंदा देवी, इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया गया था इन 1988। नंदा देवी इज बेसिकली द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। फिर है मेजर रिवर्स ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे गंगा रिवर ऑल्सो नोन एज भागीरथी रिवर, यमुना रिवर, अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी रिवर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो देवप्रयाग ये लोकेशन है अगेन इन उत्तराखंड, वहाँ पे जब अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर मिलती है तो वहाँ से गंगा रिवर मिलती है। सो दैट इज ऑल्सो वाई गंगा रिवर इज वेरी स्पेशल इन उत्तराखंड। फिर है फेमस टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। पहले बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन बद्रीनाथ, इट वॉज बिल्ट इन 7th century। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड ये जो टेम्पल है ये एक चारधाम टेम्पल है विच इज द ओनली चारधाम लोकेटेड इन हिमालयस। चारधाम टेम्पल्स बेसिकली 4 टेम्पल्स है जो कि इंडिया के चारों डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लोकेटेड है। सो बद्रीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ। फिर है केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड इन केदारनाथ, इट वॉज बिल्ट इन 8th century एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। केदारनाथ टेम्पल जस्ट लाइक बद्रीनाथ टेम्पल, बेसिकली जो बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल है वो दोनों हिमालयन रीजन में लोकेटेड है, इसलिए तो इस वजह से जो अप्रैल एंड नवंबर के मंथ्स है खाली उन दोनों मंथ्स के बीच में ही ये दोनों टेम्पल्स खोले जाते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। फिर तंगनाथ टेम्पल लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। फिर महासू देवता टेम्पल लोकेटेड इन देहरादून, built in the 9th century, it is dedicated to Mahasu Devta. Last है Triunganarayan temple of Rudraprayag, it is dedicated to Lord Vishnu and it is built in the 9th century. फिर है फेमस पर्सनालिटी। तो फेमस पर्सनालिटीज में है सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी जो कि पॉलिटिशियंस में आते हैं। फिर अभिनव बिंद्रा who is a retired shooter. Basically अभिनव बिंद्रा इसलिए ज़्यादा फेमस है all over India because he is one of the only 2 Indians to win an individual Olympic gold medal. जैसे हम जानते हैं इस साल नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। सिमिलरली उनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। फिर टॉम ऑल्टर एंड इंडियन एक्टर जुबिन नौटियाल who is a Indian playback singer and performer. फिर है बचेंद्री पाल who is the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. बेसिकली बचेंद्री पाल को इस काम के लिए बचेंद्री पाल को पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड ऐसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। उसके बाद है एकता बिष्ट जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर है फ्रॉम उत्तराखंड। फिर है सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने कि चिपको मूवमेंट भी स्टार्ट करा था। तो जी हाँ, ये चिपको मूवमेंट के लीडर सुंदरलाल बहुगुणा की ही हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है शेखर पाठक जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन है। पॉलिटिक्स ऑफ उत्तराखंड पे आए तो यहाँ पे यूनिकैमरल है, असेंबली में 70 सीट्स। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में राज्यसभा की 3 सीट्स है एंड लोकसभा की 5 सीट्स है। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो मेनली 2 पार्टी, बीजेपी विच इज भारतीय जनता पार्टी एंड आईएनसी विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही डोमिनेंस चलता है। जब से फॉर्म हुआ है स्टेट इन 2000 तब से इन दोनों पार्टी के ही रूल चल रहे हैं टर्न आफ्टर टर्न। तो अब चलते हैं यहाँ पे जीआई टैग्स पे। तो सबसे पहले बासमती राइस फ्रॉम बासमती राइस उत्तराखंड में एंड मेनी अदर स्टेट्स को भी मिला हुआ है, जैसे हमने हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था। तो सेकंड है उत्तराखंड तेज पत्ता, इसे चमोली में 2016 में जीआई टैग दिया गया था। उत्तराखंड तेज पत्ता इज ऑल्सो नोन एज द स्वीट बे लीफ एंड ये खाली कुकिंग पर्पसेस के लिए नहीं यूज करा जाता है, ये आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिकल प्रिपरेशंस के लिए भी यूज करा जाता है। फिर कमिंग टू फेमस प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड, सबसे पहले है FRI विच इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन देहरादून। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एंड बेसिकली जो इंडिया में फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं उनकी इनिशियल ट्रेनिंग यहीं पे ही होती है। तो उसके बाद है नैनीताल लेक
इसके फन फैक्ट्स है जैसे इट्स ऑल्सो कॉल्ड इट्स इन अ किडनी शेप, ऑल्सो कॉल्ड द नानी लेक. इट इज़ लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं रीजन. एंड इसके अलावा आप हम नैनीताल लेक की बात कर ही रहे तो नैनीताल की भी एक दो फैक्ट्स ले लेते हैं. तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो इन नैनीताल. एंड नैनीताल इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेक्स है जस्ट लाइक नैनीताल लेक. उसके बाद है इंडियन मिलिट्री अकेडमी ऑल्सो नोन एज द IMA. एस्टैब्लिश्ड इन 1932. इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून. बेसिकली जो भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या कोई फॉरेन कंट्री के भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो उनकी इनिशियल ट्रेनिंग यहीं पे होती है. एंड ये प्लेस आप फैमिलियर भी होगे क्योंकि ये काफ़ी मूवीज़ में जस्ट लाइक अ वेरी फेमस मूवी लक्ष्य उसमें भी शॉट हुई है. फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1936. इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ हंटर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अगेन. एंड बेसिकली ये फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का. एंड जो प्रेजेंट टोटल इसका एरिया है जो ये ऑक्यूपाई करता है दैट इज़ 1318.54 स्क्वायर किलोमीटर्स. फिर कंटिन्यूइंग विद फेमस प्लेसेस यहाँ पे टेरी डैम. टेरी डैम इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया जिसकी हाइट है 260 मीटर्स. ये टेहरी में लोकेटेड है एंड ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है. इसे कमीशन किया गया था 2006 में एंड इट कैन प्रोड्यूस अप टू 1000 मेगावाट्स ऑफ पावर. एंड गवर्नमेंट ने ये भी प्लान करा हुआ है कि इसे सून इसकी जनरेटिंग पावर को एक्सीड कर दिया जाएगा टू 2400 मेगावाट्स. फिर कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. तो इसमें आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर देहरादून होगा बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर देहरादून नहीं है. देहरादून एक्चुअली यहाँ की विंटर कैपिटल है. यहाँ की समर कैपिटल नैनीताल भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है बट गैरसन है. गैरसन को जून 2020 में यहाँ की समर कैपिटल बना दिया गया था. गैरसन उत्तराखंड के सेंटर में लोकेटेड चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक टाउन है. एंड यहाँ की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 7000 to 8000 है. यहाँ पे अब ये कैपिटल बना दिया गया है तो ये उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा. एंड एक पॉलिटिकल रीज़न भी है जिस वजह से उत्तराखंड की कैपिटल बनाए गए हैं. तो पॉलिटिकल रीज़न यहाँ का ये है जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से सेपरेट करा गया था तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल गैरसन के लोगों ने प्ले करा गया था. तो इसलिए भी काफ़ी लोग जाते थे कि गैरसन को यहाँ की कैपिटल बनाया जाए उत्तराखंड की. बट क्योंकि उस समय देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था इसलिए यहाँ पे देहरादून को कैपिटल बना दिया गया था. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.